मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आज हम महान उर्दू शायर एवं पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के अतिरिक्त लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, गीत की रचना की थी। आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। उनकी चंद शायरियाँ, उनके चंद नगमे, गज़लें और किस्से भी। उपनाम इकबाल था। वास्तविक नाम मोहम्मद इकबाल। उनका जन्म 9 नवंबर 1877 में हुआ था और उनकी मौत 21 अप्रैल 1938 लाहौर, पाकिस्तान में। इकबाल युग को पहचानने वाले और युग निर्माता शायर थे। उनकी शायरी एक विचार के ख़ास निज़ाम से रोशनी हासिल करती थी, जो उन्होंने पूरब व पश्चिम के सियासी, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों के गहन अवलोकन के बाद संकलित किया था। महसूस किया था कि उच्च मानवीय मूल्यों का जो पतन दोनों जगह मुखातिफ अंदाज में इंसानियत को जकड़े हुए है, उसका हल ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि इकबाल के पास कितनी डिग्रियां थीं। अल्लामा इकबाल ने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया तो उनके बड़े भाई ने उन्हें लिखा कि अब बैरिस्ट्री का कोर्स पूरा करके वापस आ जाओ, लेकिन अल्लामा इकबाल का इरादा पीएचडी करने का था। इसीलिए उन्होंने भाई को लिखा कि कुछ रकम भिजवा दीजिए ताकि जर्मनी जाकर डॉक्टरी की डिग्री ले लूं। उन्हीं दिनों में वो एक रोज़ सियालकोट में अपने बेतकल्लुफ़ दोस्तों की सोहबत में बैठे हुए थे। किसी ने उनसे दरियाफ्त किया, क्यों शेख साहब, सुना है इकबाल ने एक और डिग्री ले ली है? उनके भाई ने जवाब दिया, भाई क्या बताऊं, अभी तो वो डिग्री पर डिग्रियां ही लिए जा रहा है। खुदा जाने उन डिग्रियों का इजरा कब होगा। यूँ तो हज़ारों किस्से मशहूर हैं, लेकिन जो दिलचस्प किस्से हैं वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। जून 1907 में एक मुअज़्ज़िज़ खातून लेडी ने एक पार्टी दी, जिसमें इकबाल भी आमंत्रित थे। दफ़तन मिस सरोजनी नायडू निहायती पुर तकल्लुफ़ लिबास और झिलमिलाते हुए जेवरात पहने हुए छम छम करती सामने आन पड़ी और आते ही इकबाल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने यहाँ आई हूँ। इकबाल की ज़राफ़त का शोला चमका और उन्होंने तुरंत कहा, तो ये सदमा इस कदर नागहानी है कि मैं नहीं समझता कि यहाँ से ज़िंदा सलामत बाहर जा सकूँगा या नहीं। इस तरह के ढेरों किस्से अल्लामा के नाम हैं। तवाइफ से रिश्ता। अखबार वतन के एडिटर मौलवी इंशाअल्लाह खां अल्लामा के यहाँ हाजिर होते थे। उन दिनों अल्लामा अनारकली बाज़ार में रहते थे और वहीं तवाइफ़े आबाद थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने उनके लिए दूसरी जगह तजवीज़ की, चुनांचे उन्हें वहाँ से उठा दिया गया। उस ज़माने में मौलवी इंशाअल्लाह खां कई मरतबा अल्लामा से मिलने गए, लेकिन हर मरतबा यही हुआ कि अल्लामा बाहर गए हुए हैं। इत्तेफाक से एक दिन घर पर मिल गए। मौलवी साहब ने मज़ाहन कहा, डॉक्टर साहब, जब से तवाइफ़े अनारकली से उठवा दी गई है, आपका दिल भी यहाँ नहीं लगता। अल्लामा ने जवाब दिया, मौलवी साहब, क्या किया जाए, वो भी तो वतन की बहनें हैं। अल्लामा इकबाल तमाम उम्र इस्लाम की शान और मुसलमानों के बारे में शायरी करते रहे, लेकिन इस्लामी रिवाज के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखते थे। एक मौलाना अपने एक मुकदमे में मशवरे के लिए उनके पास आते रहते थे। वे अपनी जायदाद से अपनी बहन को हिस्से से महरूम करना चाहते थे। अल्लामा को उस मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मौलाना फिर भी किसी न किसी सिलसिले में मशवरे के लिए आ धमकते और साथ ही इकबाल को नसीहत भी करते कि मुसलमान होने के नाते आपको क्या क्या करना चाहिए। एक दिन बोले कि आप आलिम दीन हैं और शरीयत के हामी, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते हैं जो इस्लाम शियार है। अल्लामा इन रोज़ रोज़ के नसीहतों से तंग आकर बोले,
मौलाना, आपकी तलकीन का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है और मैंने अहद किया है कि आपके साथ एक मुआहदा करूं। ये वजह है कि मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी ना होना गलत है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहन को विरासत से महरूम करना भी तो शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए लाइए हाथ, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, आप अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा और ना अलामा इकबाल की दाढ़ी ही बढ़ी। ये थे अलामा इकबाल के बारे में दिलचस्प किस्से। अब मैं उनकी एक बेहतरीन शायरी से ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।